वो कहते हैं कि मौका सबको मिलता है, लेकिन शायद आज आपकी बारी। अगर जुनून है टॉपर बनने का, आप कितने घंटे पढ़ते हो या फिर कितने घंटे पढ़ना चाहते हो, पढ़ने मन नहीं लगता, भूल जाते हो, एक हफ्ते जो पढ़ना है उसको एक टाइम पर आके रिवीजन करना है। जब प्यारे बच्चों एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 11 दिन बाद तुम खुद कहोगे कि सर हाँ मजा आ गया। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया, आई होप कि बढ़िया होंगे। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके सबसे विश्वसनीय, सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज आया हूं सिर्फ आपके लिए। वो कहते हैं कि मौका सबको मिलता है, लेकिन शायद आज आपकी बारी। शायद वो कहते हैं कि अगर संघर्ष करने की जिद हो तो बड़ी से बड़ी मंजिल बहुत आसान लगने लगती है। और याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप भी इस बार 95% प्लस स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि इस साल बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंट लाना चाहते हो। देखिए, इस पूरे वीडियो को न तो आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा वीडियो, और न तो प्यारे बच्चों ऑफलाइन। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे प्यारे बच्चों जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। दिन भर सिर्फ वो सोचते हैं कि स्कूल जाऊंगा, कोचिंग जाऊंगा, सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। और अभी तक का प्यारे बच्चों सबसे पावरफुल और सबसे खतरनाक वीडियो होने वाली है। सबसे बड़ा सरप्राइज है, मौका सबको मिलता है, आज आपकी बारी है। बस आखिरी तक बने रहिएगा, इस वीडियो को जरा आखिरी तक देखिएगा कि टॉपर लास्ट टाइम पर कैसे तैयारी करते हैं और आपकी असली रणनीति क्या होनी चाहिए अगर भीड़ को रोकना है। देखिए, याद रखिएगा, इस वीडियो को कुछ ऐसे छात्र देख रहे होंगे जो अभी तक बिल्कुल पढ़े ही नहीं होंगे। क्या करना है, क्या नहीं करना है प्यारे बच्चों, 95% प्यारे बच्चों लाना है, आखिर वो कैसे आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपर के वो तरीके जो शायद टॉपर आखिरी समय में अपनाते हैं। इस बार हार्ड वर्क नहीं करना है, इस बार स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि वो भीड़ बहुत आगे निकल चुकी है आपसे। बस एक तरीका, सही रणनीति। कहते हैं ना कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्णारि बुधत, उठिए जागिए तब तक लक्ष्य के पीछे भागते रहिए जब तक तुम्हें प्यारे बच्चों लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आज आप हमें कहां से देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा संदेश किसी की बहुत बड़ी मदद कर सकता है। कितना परसेंट लाना चाहते हो आज कमेंट में डिसाइड करो, ताकि जिस दिन रिजल्ट आए ना उस दिन सिर्फ एक नाम हो कि सर मैंने इस वीडियो के नीचे कमेंट किया था और आज मेरे इतनी परसेंट आए हैं। देखिए, याद रखिएगा, स्कूल कोचिंग में बहुत सारे टाइम आपके चले जाते हैं, समय कम है, स्मार्ट वर्क नहीं हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसके साथ साथ सभी सब्जेक्ट में आपको सही टाइम टेबल नहीं पता है। अगर जुनून है टॉपर बनने का तो देखिए सभी सब्जेक्ट में अलग अलग है बेटा, लगभग अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग चैप्टर्स नंबर्स हैं आपके। और आपको पता है कि अब यहां से बहुत कम टाइम बचा है। आपको लगातार जो भी चैप्टर्स आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, लगभग आपका दिसंबर आते आते तक आपका कोर्स खत्म होना चाहिए, ताकि जब ये टाइम हो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस टाइम हो सकता है कि आप सिर्फ रिवीजन करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और तभी आप भीड़ को रोक के आगे निकल जाओगे। सवाल आता है कि सर आखिर में करेंगे कैसे? अगर भीड़ को रोकना है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। कुछ ये तरीका जो टॉपर अपनाते हैं, टॉपर कैसे लास्ट मूवमेंट पे करते हैं प्यारे बच्चों। ये जब हमने लगातार 8 वर्षों से टॉपर के इंटरव्यू लिए तो उनका यही कहना था सर कि सिलेबस को कम से कम रिवीजन जरूर करें, यानी कि कम से कम एक बार सिलेबस आपका खत्म होना चाहिए। और जब एग्जाम टाइम पर आएगा ना, और जैसे जो टॉपिक आपने पढ़ लिया फिर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। आप जो टॉपिक पढ़े उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार बना लीजिए। इसे कहते हैं स्टार रेटिंग मेथड प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? स्टार रेटिंग मेथड। इसके बाद आता है कि सैंपल पेपर, यानी कि जो मॉडल पेपर होता है सैंपल पेपर, ये लास्ट मोमेंट पे होगा, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, अभी से शुरुआत। हो सकता है कि आप 10 घंटे ना पढ़ पाए, हो सकता है कि आप रोज ना पढ़ पाए, लेकिन याद रखो कि पढ़ो वही जो आपको टॉपर्स बनाए, और पढ़ो उनसे जिन्होंने टॉपर्सों को पढ़ाया है। प्यारे बच्चों, फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट आपके भाई ने तैयार कर दी है। अगर आपको फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में दिक्कत होती है, एक एक टॉपिक प्यारे बच्चों पढ़ा रहा हूं, आप कमेंट ड्रॉप करके जाएगा कि ये दिक्कत है, आपका भाई आपके लिए खड़ा रहेगा यहां तक, एग्जाम के दिन तक और एग्जाम के साथ तक आपके पास प्यारे बच्चों आपके साथ खड़ा रहूंगा।
अभी डिसाइड करना पड़ेगा कि सबसे पहले कि सर स्टार्ट कैसे करनी है। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं। अभी से डिवाइड करके पढ़ना स्टार्ट करो। सही टाइम टेबल सही रणनीति के साथ पढ़ोगे तो अच्छा नंबर आएंगे। याद रखना कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर का है, कौन से चैप्टर में कितना नंबर का पूछा जाता है प्यारे बच्चों, और कितने मार्क्स तक उस प्रश्न से आते हैं। पूरी प्लानिंग करना पड़ेगा आपको एक पेपर पर। अगर पढ़ना चाहते हो, भीड़ को रोकना चाहते हो, अभी भी मौका है। यही समय है, सही समय है डिसीजन लेने का, कलम उठाने का। याद रखना तुम अपने घर की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए चुने गए हो। तुम्हारा जीवन कभी सरल नहीं हो सकता। आज कठिन है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि यह कठिन समय चलता रहेगा। आने वाला समय आपकी मुट्ठी में है, आपके कदमों में होगी दुनिया। आज अपने आप को एक कमरे में बंद करो, एक टारगेट सेट करो, एक पागल बन लाओ, और जिस दिन उस कमरे का दरवाजा खुले ना, वहां से सिर्फ एक चीज निकलनी चाहिए मेरे भाई, वो है सफलता। और वो तब तक नहीं होगी जब तक तुम्हारे अंदर पागलपन नहीं आएगा। सर आखिर पढ़ना कैसे है? डेली का बहुत छोटा टारगेट बनाना। मैं नहीं कहता 10-12 घंटे, कोई टॉपर आज तक नहीं पढ़ा, झूठ है। ये झूठ है कि 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है। मेरे भाई नहीं पढ़ना है। आई प्रॉमिस। आप कमेंट करना कि आप कितने घंटे पढ़ते हो या फिर कितने घंटे पढ़ना चाहते हो। पढ़ने मन नहीं लगता, भूल जाते हो। भूलने की बीमारी एक है, लिखना है। भूलने की एक सिर्फ बीमारी है प्यारे बच्चों, आपको लिखकर प्रैक्टिस करना है मेरे प्यारे बच्चे। पहली चीज स्टार्ट कैसे करना, जो चीज आप सेल्फ स्टडी में पहले दिन पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही प्यारे बच्चों टॉपर ने बताया, जो चैप्टर्स आप यहां से पढ़ रहे हो वही आपको, ये तो फ्रेंड और न्यू कॉपी, इनसे दूर रहना है। टाइम को मैनेज करके चलना है बेटा। डेली का टारगेट सेट करो, जो चैप्टर यहां पढ़ो वही चैप्टर आने वाले में करना है, टॉप करना है। तो आपको क्या करना है, रटना नहीं है। अभी टाइम है बेटा समझकर पढ़ने का। मैंने कहा ना, किसी भी टॉपिक में कहीं पर दिक्कत होती है, कमेंट्स खुला हुआ है, ड्रॉप करना। एक एक बच्चे को मेरे प्यारे भाई कमेंट पढ़ता हूं, एक एक मेरे प्यारे बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं। आप मुझे बताइए कि ये दिक्कत है सर, ऐसे करना है, मैं उस पर वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा मेरे भाई। उसके बाद आता है कि फार्मूला, एक फार्मूले की सीट अपनी बना लो या फिर लिखो उसको, चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक और वह उसके लेसन में आए हुए प्रश्न को प्यारे बच्चों सॉल्व करना। और हाँ, वीक में एक दिन बना लो कि मुझे टेस्ट देना ही देना है, क्योंकि प्यारे बच्चों यहां से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में, आपको तो पता होगा ना कि आपकी तैयारी कैसे चल रही। कमेंट बताओ कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। टेस्ट जरूरी है वीक में, चाहे 4 टॉपिक ही पढ़े हो, 4 टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, ईमानदारी से आपको पता होना चाहिए। अभी तक क्या हुआ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आने वाला समय आपके हाथों में है। और ये मत सोचो कि मैं कल से पढ़ूंगा, जिस कल को आप सोच रहे थे वो कल आज है, और शायद उस कल को फिर आप बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। याद रखना, एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा था कि अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। इफ यू विल वेस्ट योर टाइम देन टाइम विल वेस्ट यू। ये समय है, गोल्डन टाइम है, पीक टाइम है। कलम उठाओ, इतिहास रचने का समय नहीं, इतिहास दोहराने का समय नहीं, इतिहास अब लिखने का, खुद के कलम से लिखने का टाइम है। लिख दो, जाओ, उठो आज। और इस वीडियो को इतना फैलाओ ताकि आपका दोस्त अगर अभी भी पढ़ना चाह रहा हो ना, तो वो ये रणनीति बना ले। क्या पता तुम्हारे, कहते हैं ना, डूबे को तिनके का सहारा, आप कर्मा लाती है। आप इस वीडियो को किसी को शेयर करोगे ना, तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। आज तुम 4 कमेंट लिख के जाते हो, याद रखना 4 कमेंट में तुम्हारा दोस्त भी रिप्लाई करता हुआ मिलेगा, देख लेना तुम कमेंट में आके। रिवीजन इज द की टॉपर कहते हैं कि कुछ भी पढ़ना है, भूलोगे पूरी दुनिया भूलना। भैया कौन ऐसा आदमी है, आप पहले भूलना, डरना, ये बहुत कॉमन सेंस है, हमारे साइकोलॉजिक दिमाग है कि प्यारे बच्चों सबके साथ होता है। लेकिन शर्त है कि उससे हमें निकलना कैसे है। एक हफ्ते जो पढ़ना है उसको एक टाइम पर आके रिवीजन करना है। कोई चीज 10 बार रटने से अच्छा है, मैं हमेशा कहता हूं 10 बार रटने से अच्छा है मेरे प्यारे बच्चे, 10 बार रटने से अच्छा है एक बार लिख लो कॉपी पे। लिखोगे, हैंड राइटिंग अच्छी होगी, आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है, इस बात का ध्यान रखना है। आई होप कि ये सारी रणनीति टॉपर अपनाते हैं, एग्जाम के टाइप में अपनाते हैं। अब समय है स्मार्ट वर्क करने का, हार्ड वर्क के साथ। अगर आपने सही डायरेक्शन में मेहनत कर दी तो आई प्रॉमिस आपके रिजल्ट में आने वाले टाइम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं कहता हूं आज 2 घंटे पढ़ रहे हो, इसमें एक घंटे धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, तुम्हारे पढ़ने की प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। कंसिस्टेंसी देखिए, जितना ज्यादा रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। रोज 10 घंटे मत पढ़ो, लेकिन पढ़ूंगा रोज, डेली के टारगेट को कंप्लीट करूंगा। तो अगर आप स्टार्ट करना, आज से स्टार्ट करना है, कमेंट में लिख कर जाना। और दूसरी चीज,
जब प्यारे बच्चों 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 11 दिन बाद तुम खुद कहोगे कि सर हाँ मजा आ गया, ये दुनिया जीतनी है, न दौलत के लिए न शोहरत के लिए, ये दुनिया जीतनी है माँ बाप के लिए। इस बात को याद रखें। डेली का मोटिवेशन खत्म नहीं होगा। जिस दिन माता पिता के चेहरा देखोगे ना, वो सब कुछ करने का मन करेगा, जिसकी वजह से जब छोड़ने का मन करेगा, ये जरूर याद करना कि शुरुआत क्यों किया था। उसके बाद आपको जवाब मिल जाएगा और फिर आप पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे। आई होप ये आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आपको पसंद आएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका भाई आपके साथ था, है और हमेशा रहेगा। और थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, पूरा सपोर्ट करिएगा और ये तरीका अपना कर देखिएगा, फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल सभी को। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।